स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से क्या सीखा? लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज, पूर्व सचिव, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंदाश्रम, रायपुर। संसार के सभी धर्मों का सम्मान करने वाले हम हिंदू लोग हैं। स्वामी विवेकानंद सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इसे विवेकानंद जी ने कहाँ से सीखा? उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में बहुत सी बातें सीखी। एक दिन श्री रामकृष्ण देव भक्तों से चर्चा कर रहे थे। किसी भक्त ने पूछा, महाराज, संसार में इतने धर्म हैं, किंतु क्यों सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं? कोई कहता है मेरा धर्म ठीक है, कोई कहता है मेरा धर्म ठीक है, एक दूसरे की निंदा करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, एक तालाब है, उस तालाब में एक मुसलमान भाई पानी पीता है, वह उसे आब कहता है, किंतु हिंदू पानी पीता है तो उसे पानी कहता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसको जल कहता है। एक अंग्रेज पानी पीने जाता है तो उसको वाटर कहता है। सभी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, किंतु वस्तु एक ही है। पानी का कार्य है प्यास बुझाना। तो जो मुसलमान आब कहकर पानी पीता है उसकी प्यास बुझे, और हिंदू अगर जल कहकर पानी पिए तो उसकी प्यास न बुझे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जो पानी पिएगा उसकी प्यास बुझेगी। जिस प्रकार पानी के अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर उसका गुण एक है, सबकी प्यास बुझाना। उसी प्रकार ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। जो उनका नाम लेगा उसे शांति मिलेगी। जिस दिन भगवान हमको मिलेंगे, हमारे मन में शांति होगी, हम आनंद से रहेंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जितने मत उतने पथ। संसार में जितने मार्ग हैं, सभी भगवान के पास जाने के लिए हैं। इसलिए उसके बारे में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत का व्यवहार कैसे करें? कैसे हमारे जीवन में भगवान आए? कैसे हमको आत्म शांति मिले? अपनी आत्मा का दर्शन हो या भगवान का दर्शन हो। श्री रामकृष्ण देव का अवतार यही दिखाने के लिए हुआ था। आप जहाँ जिस स्थिति में हैं, वहीं रहकर अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। आपको अपनी दिनचर्या में, अपने रहन सहन में, अपने खान पान में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन करने की आवश्यकता है अपने मन में, अपने विचारों में। एक दिन की बात है, श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में है। यह स्थान कलकत्ता से 6-7 किलोमीटर दूर है। यह बहुत सुंदर मंदिर है। इसे रानी रासमणी ने बनवाया है। उसी मंदिर में रहकर श्री रामकृष्ण देव माँ काली की पूजा करते थे। माँ काली के पुजारी थे। एक दिन जब वे पूजा कर रहे थे, तब उन्हें लगा कि अच्छा, मैं इस मूर्ति में पूजा कर रहा हूँ, तो क्या ये पत्थर की मूर्ति है? क्या मैं पत्थर की पूजा कर रहा हूँ? अगर पत्थर है तो पत्थर की पूजा करने से क्या लाभ? पर जैसा कहा गया है कि जगत जननी माँ काली की मूर्ति है, तो इसमें ज़रूर माँ होंगी। उनके मन में आया कि नहीं नहीं, मैं पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो साक्षात माँ काली की पूजा कर रहा हूँ। पर मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? श्री रामकृष्ण देव ने माँ काली से व्याकुल होकर प्रार्थना की, माँ, मैंने ऐसा सुना है, मेरे पहले तूने बहुत से भक्तों को दर्शन दिए हैं। तूने राम प्रसाद नाम के भक्त को दर्शन दिए, कमलाकांत नाम के भक्त को दर्शन दिए, और भी बहुत से भक्त हो गए हैं जिनको तूने दर्शन दिए।
मुझे क्यों नहीं दर्शन देती है? वे रो रो कर पुकारने लगे, माँ दया कर, माँ मुझे दर्शन दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरा अबोध बालक हूँ। मैं ज्ञानहीन, भक्तिहीन, साधनहीन, भजनहीन हूँ। माँ मुझे सिखा दो कैसे तुझे पुकारूं। तेरे दर्शन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार व्याकुल होकर दिन रात रोते रहते थे। जैसे मनुष्य पेट की कठिन पीड़ा में, शूल पीड़ा में तड़पता है, वैसे ही श्री रामकृष्ण देव तड़पते रहते थे। संध्या हो जाती तो कहते, माँ आज का दिन बीत गया, शाम हो गई और अभी तक तेरे दर्शन नहीं हुए। एक दिन श्री रामकृष्ण देव मंदिर में व्याकुल होकर रोते हुए कह रहे हैं कि माँ अभी तक मुझे तेरे दर्शन नहीं हुए, तो जीवित रहने से क्या लाभ, इससे तो मर जाना अच्छा है। ऐसा विचार आते ही उन्होंने मंदिर में टंगी खड़क को उठा लिया और अपने गले पर चलाने वाले ही थे कि तभी पत्थर की मूर्ति में से साक्षात प्रकट हो गई। श्री रामकृष्ण देव बाद में भक्तों को बताते हैं, तब मैंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश मंदिर में चारों ओर फैल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे पिघली हुई चांदी का समुद्र आ रहा है और उसमें मैं निमग्न हो गया। तब मैंने माँ के दर्शन किए। माँ के दर्शन के बाद उनकी इच्छा पूर्ण हुई। माँ के उनको दर्शन हुए, माँ का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद जितने भक्त उनके पास आते थे वे सबसे ईश्वर चर्चा करते थे। एक दिन रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में बैठकर भक्तों से धर्म की चर्चा कर रहे थे। कुछ वैष्णव और शाक्त भक्त भी बैठे थे। भक्तों ने पूछा, महाराज वैष्णव धर्म का सार क्या है? तो ठाकुर भक्तों को समझाने लगे कि पहली बात, नाम में रुचि। अगर तुम वैष्णव होना चाहते हो तो वैष्णव धर्म का पालन करना चाहते हो तो भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। प्रेम से भगवान का नाम लेने पर भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए। दूसरी बात, श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि वैष्णवों की सेवा, वैष्णव अर्थात जो भक्त है, जो साधु है, जो भगवान का नाम लेते हैं, जिनके नाम में रुचि है, ऐसे भक्तों की, साधुओं की सेवा करनी चाहिए। तीसरी बात है जीवों पर दया। ज्यों ही उन्होंने जीवों पर दया ऐसा कहा, उसी समय उनका मन गहन समाधि में डूब गया। भगवान श्री रामकृष्ण देव हमेशा समाधि में डूबे रहते थे। सामान्य मनुष्य को करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद तब कहीं एक बार समाधि का अनुभव होता है, किंतु आपके हमारे लिए श्वास लेना जितना सहज है, उतना ही श्री रामकृष्ण देव के लिए समाधि में जाना सहज था। वे समाधि में चले गए, तब वहाँ भविष्य के विवेकानंद भी बैठे थे। उस समय उनका नाम नरेंद्र नाथ था। उनके कुछ गुरु भाई और गृहस्थ भक्त लोग बैठे थे। श्री रामकृष्ण देव बहुत देर तक समाधि में रहे। धीरे धीरे समाधि से उतरकर जब उनका मन साधारण भूमि पर आया तो वे स्वयं से ही कहने लगे, छी छी छी, कीटाणु कीट, तू कौन होता है दया करने वाला? दया नहीं, शिव भाव से जीव सेवा। इस बात को सबने सुना। नरेंद्र नाथ ने कमरे से बाहर आकर अपने युवा साथियों से कहा, आज गुरुदेव ने कैसी अद्भुत बात कही है। यदि ईश्वर की कृपा रही तो मैं सारे संसार में इसका प्रचार करूंगा, इसका उद्घोष करूंगा। मित्रों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौन सी ऐसी बात कह दी उन्होंने? उन्होंने कहा, गुरुदेव ने वन के, जंगल के वेदांत को आज हमारे घर में ला दिया। कैसे ला दिया? आज तक हम दया से जीवों की सेवा करते थे, किंतु उन्होंने कहा, हम कौन हैं दया करने वाले? दया तो केवल एक ईश्वर ही कर सकते हैं।
शिव भाव से जीव सेवा। वेदांत क्या कहता है? प्रत्येक जीव ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण देव ने हमें एक नई दिशा दिखाई। प्रत्येक जीव में पशु पक्षी कीट पतंग सभी में शिव है, किंतु उसका सबसे अधिक प्रकाश मनुष्य की देह में है। एक दूसरे प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव ने कहा है कि जब भगवान की पूजा पत्थर की मूर्ति में, लकड़ी की मूर्ति में, धातु की मूर्ति में, मिट्टी की पत्थर के गारे में बने मंदिर में हो सकती है, तो जो मनुष्य की जीवित देह है साक्षात मंदिर है, क्या इसमें भगवान की पूजा नहीं हो सकती? वे स्वयं उत्तर देते हैं, इसमें भी भगवान की पूजा सर्वश्रेष्ठ रूप में हो सकती है। हम सबके हृदय में भगवान विराजमान है। गीता में भगवान ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर विराजमान है। अब इस ईश्वर की कैसे सेवा करें? शिव भाव से जीव सेवा करें। जो जीव हमारे आपके सामने आए उसकी शिव भाव से सेवा करें। हमारा प्रथम परिचय हमारे परिवार से होता है। हमारी माँ, हमारे पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे संबंधी, सब में भगवान शिव विराजमान है। यदि हम अपने माता पिता, परिवार, परिजन की सेवा उसमें शिव का दर्शन करते हुए शिव भाव से करें, उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। एक दिन काशीपुर उद्यान में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु से कहा, मुझे भी निर्विकल्प समाधि का अनुभव करा दीजिए। गुरु कृपा से स्वामी विवेकानंद को निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ। उसमें उन्हें इतना आनंद मिला कि वे बार बार उस समाधि में जाना चाहते थे, किंतु समाधि होती नहीं थी। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से कहा, महाराज, मेरी इच्छा है कि मैं शुकदेव के समान दिन रात समाधि में डूबा रहूं, और जब कभी समाधि नीच से नीचे मन आए तो शरीर रक्षा के लिए थोड़ा भोजन कर लूं और पुनः समाधि में चला जाऊं। कोई भी गुरु अपने शिष्य की ऐसी इच्छा सुनकर बहुत प्रसन्न होता, उसको आशीर्वाद देता कि कितना अच्छा शिष्य है, ये दिन रात समाधि में डूबा रहना चाहता है। पर अवतार वरिष्ठ भगवान श्री रामकृष्ण आपके हमारे लिए आए थे। उन्होंने नरेंद्र नाथ को आशीर्वाद नहीं दिया, प्रशंसा नहीं की, अपितु उनका धिक्कार किया। छी छी नरेंद्र, तेरी ऐसी क्षुद्र बुद्धि! कहाँ तो मैं सोचता था तू एक विशाल वट वृक्ष के समान होगा, जिसकी छाया में हजारों लोग विश्राम लेंगे, और तू इतना स्वार्थी निकला कि अपने ही समाधि के आनंद में डूबा रहना चाहता है। इससे भी एक ऊंची स्थिति है, और वह है सभी प्राणियों में ब्रह्म दर्शन। परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण संघ की स्थापना की, जिसे आज आप रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के नाम से जानते हैं, जिसका मैं एक सन्यासी सदस्य हूँ, और लक्ष्मी निवास जी एक गृहस्थ सदस्य हैं। गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए यहाँ स्थान है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें एक नया धर्म दिया, वह है सेवा धर्म। एक नई साधना की पद्धति सिखाई, और वह पद्धति है सेवा पद्धति।